राम राम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। दोस्तों, आपने और हमने बात की आयुष मलिक और चांदनी कुरैशी के बारे में, और जिस प्रकार से वो बवाल वहाँ पे मचा हुआ है। काफ़ी सारे साथियों ने मुझे कहा, कुछ लोगों ने, बहुत सारे लाखों लोगों ने तो बहुत उत्साहवर्धन किया, लेकिन कुछ साथियों ने, अपनों ने ये भी कहा कि आप इस्लाम पक्ष की बात कर रहे हैं। बहुत से जो मुसलमान भाई हैं उन्होंने कहा कि वसीम रिजवी के बारे में आपने क्यों नहीं बोला। साथियों, ना तो आयुष मलिक मुझसे पूछ के मुसलमान बना है और ना वसीम रिजवी मेरे से पूछ के सनातन धर्म में आया है। और मेरा ऐसा व्यक्तिगत मानना है कि वसीम रिजवी को शायद भगवान का दर्शन नहीं हुआ होगा अब तक सनातन में आने के बाद, और ना ही आयुष मलिक को खुदा का दीदार हुआ होगा। एक बहस ने जन्म जरूर ले लिया। और मेरा यह भी मानना है कि अगर आयुष मलिक हिंदू ही रहता और वसीम रिजवी मुसलमान ही रहते तो ऐसा नहीं था कि ये धरती सूरज की परिक्रमा करना बंद कर देती या कोई और बहुत बड़ा उलटफेर हो जाता। ऐसा कुछ भी नहीं होता। एक जिक्र आता बार बार, मेरे काफी साथियों ने कहा कि चांदनी कुरैशी ने, और जो हमारे भाई हैं आयुष, उनके पिताजी ने भी, उन अंकल जी ने भी कहा कि उस लड़के का ब्रेन वॉश कर दिया गया। तो मैं बहुत विनम्रता पूर्वक अपने साथियों से, धर्माचार्यों से भी ये बात जरूर कहूंगा कि सड़क पे प्रदर्शन करना कोई हल नहीं है। ब्रेन वॉश अगर एक बार हो जाता है किसी का तो दूसरी बार भी हो सकता है, क्योंकि वो तो आदतन हो जाता है। ब्रेन वॉश, उसकी आदत हो जाती है उस दिमाग की, उस ब्रेन की। तो रोड पे प्रदर्शन करने की बजाय क्या आयुष को बैठ के समझाया नहीं जा सकता, ताकि कोई मजहबी फसादात ना हो, कोई जातीय दंगे ना हो, कोई राजनीतिक लोग उसकी फसल ना काटें। वो धर्माचार्य लोग वो बैठ के समझा भी सकते हैं। जब एक जिम की ट्रेनर लड़की, वहां नौकरी करने वाली और मॉडल टाइप की लोअर टी शर्ट वाली लड़की, जब एक लड़के का ब्रेन वॉश कर सकती है तो हजारों लोग सड़क पे क्यों चिल्ला रहे हैं फिर? इसका मतलब माता सरस्वती का वरदान कहीं ज्यादा चांदनी कुरैशी को ही मिला है प्रदर्शनकारियों की बजाय। जब एक लड़की उस लड़के का ब्रेन वॉश कर सकती है तो हम बहुत से मिलके उसका दोबारा ब्रेन वॉश क्यों नहीं कर सकते? एक बात। दूसरा, हम, क्योंकि इस देश में धार्मिक स्वतंत्रता है, अगर वो लड़का मां बाप के पास रहेगा तो उसकी जो पीढ़ियां आएंगी, जो उसकी संतति होगी, जो उनकी संतानें होंगी, अगर उनके पिताजी और उनकी माताजी और हमारे धर्माचार्य उस पर ध्यान नहीं दे पाए तो उनकी संतानों को तो सनातन धर्म में दीक्षित कर ही सकते हैं। फिर इतना भय क्यों है इस बात का? कितना समय लगता है धर्म बदलने में? अगर आप उसका ब्रेन वॉश कर दोगे तो 20 रुपए और 10 मिनट का ही इस पे खर्चा और समय आएगा। सैलून पे जाएगा, दाढ़ी काट के चोटी छोड़ दी जाएगी, 20 रुपए खर्चा आएगा, 10 मिनट का समय लगेगा। लेकिन जिसके दिल में जो चीज रंगी गई है, वो नारे लगाने से, वो धमकाने से, वो डराने से मुझे नहीं लगता कि हम उसमें कामयाब होंगे। हमने तो उससे भी अपील की है, अगर तुम्हारे परिवर्तन करने से, दोबारा से अगर शांति स्थापित होती है तो इससे बड़ा और इंसानियत क्या होगी आपकी? परंतु साथियों, जिस तरीके से लोग इस बात को ट्रोल करते हैं, जो बोलते हैं कि पता नहीं क्या, ये बहुत बड़ा देश का नुकसान हो जाएगा, धर्म का नुकसान हो जाएगा। कोई धर्म कमजोर नहीं होते। इंसान की, मैं समझता हूं, कोई मैं धार्मिक प्रवक्ता या कोई ज्ञानी संत महात्मा नहीं हूं, एक साधारण हा इंसान हूं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ना तो अल्लाह ने अपना खुद का नाम रखा, ना भगवान ईश्वर ने अपना नाम रखा। इंसान इतना चतुर है कि वो स्वयं ही उसके नाम रख लेता है।
स्वयं ही उसका मंदिर या मस्जिद बना के और उसका मठाधीश या मौलवी पादरी बन जाता है उसमें। कभी भगवान ने ये नहीं कहा होगा, मुझे नहीं लगता, कि मेरा नाम ये है। जो हमारा शरीर है, हमारा, जिसको हम कहते हैं कि टॉप ऑफ द क्रिएशन, सृष्टि का सरताज, इसको बनाने वाला वो परवरदिगार है, वो परमात्मा है, वो ईश्वर है। ये ईश्वर के बनाए मंदिर में तो हम कितनी लोगों की टांग खींचना और पता नहीं कितने अवगुण और दुर्गुण इसमें समाहित करे बैठे हैं, परंतु जो खुद का मंदिर और मस्जिद बना दिया, उसी में दीप धूप लगा के कितना चालू है इंसान कि अपने बनाई हुई बिल्डिंग को वो भगवान का घर माने बैठा है। लेकिन जो भगवान ने जो शरीर हमें दिया है, जो मंदिर ये हमें बनाया और स्वयं परमात्मा इसमें विराजमान हो गया, वो हम केवल कपड़े निकाल के प्रदर्शन करने तक सीमित रख दिया। कई बार सत्ताओं का खेल होता है इसमें। चे गवेरा कहते हैं कि चालाक सत्ता हमेशा, जो चालाक राजा होता है, हर आंखों में आंखें डालने वाले तर्कशील व्यक्ति को देशद्रोही घोषित कर देता है और सत्ताओं के जयकारे लगाने वाले को देशभक्ति का सर्टिफिकेट दे देता है। आज एक महान विभूति पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी की जयंती भी है। इस मौके पे मुझे वो भी याद आई। उनका सबसे प्यारा दोस्त कौन था? अशफाक उल्लाह खां। काकोरी डकैती में दोनों साथी थे। रोशन सिंह, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, ये मतवालों का टोला था। और मुझे लगता है कि कहीं जन्नत में या स्वर्ग में बैठ के वो लोग ये देख रहे होंगे कि किन लोगों के लिए हमने अपने प्राणों की आहुति दी, फांसी को फंदे को चूमा। और आज तो मुझे लगता है कि जिन लोगों ने अंग्रेजों की तरह कक्कर पत्थर भी नहीं फेंका, वो देशभक्ति की सर्टिफिकेट बांटने लगे। उनकी कब्र पे एक भी दिया नहीं, जिनके खून से जलता था चिरागे वतन, जगमगाते हैं मकबरे उनके, जो चुराते थे शहीदों के कफन। आजादी के दौरान, जंगे आजादी के दौरान अशफाक उल्लाह बिस्मिल से कहता है, बिस्मिल सबके बड़े थे और सगे भाइयों से ज्यादा प्यार था अशफाक उल्लाह खान और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल में। वो कहते हैं कि बिस्मिल, आपका हिंदू धर्म तो इस बात की इजाजत देता है, इस बात की तस्दीक करता है कि पुनर्जन्म है, परंतु मेरा दीन नहीं कहता कि पुनर्जन्म होगा। तुम तो दूसरा जन्म लेके भी भारत की गुलामी की बेड़ियों को काटने के लिए आ जाओगे। मुझे तो जो कुछ करना मेरे भाई इसी जन्म में करना होगा। एक थाली में भोजन करते हैं, दोस्त हैं सगे भाइयों से भी ज्यादा। अशफाक उल्लाह खान, कौम का पठान और मजहब का मुसलमान, क्या उनकी शहादतों को भूल जाएंगे क्या हम? ये हिंसा फैलाते हुए, ये नफरत की आग लगाते हुए, क्या हम उनको याद नहीं करेंगे? क्या डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब को याद नहीं करेंगे? अगर भारत से कोई डरता है तो डॉक्टर कलाम साहब की मिसाइल की ताकत से दुनिया डरती है। वो बात अलग है कि हमारी सत्ताएं नहीं बोल पाती। हमारे 24 क्रू मेंबर से भरे एक जहाज के ऊपर जब अमेरिका द्वारा हमला कर दिया जाता है तो हमारी सत्ताएं खामोश हो जाती हैं। हम इस पे प्रदर्शन नहीं करेंगे। हम प्रदर्शन तो उस पे करेंगे जो हमें ये बताएंगे कि अब कल्कि का अवतार होने वाला है, इससे पहले ही मंदिर बना दें। हम उन लोगों के कहे से प्रदर्शन करेंगे जो बोलते हैं कि ट्रंप की जीत सनातन की जीत होगी। कृपा सनातन धर्म को इतना कमजोर मत मानिए, इतना कमजोर मत बनाइए, इतना अपाहिज मत बनाइए। सभी का तो लहू है इस देश की आजादी के लिए बहा है। अब आज आयुष और चांदनी का प्रकरण ऐसा परवान चढ़ाया हुआ है। मैं फिर कहता हूं कि जो 5 साल पुराने मुद्दे को 2027 के इलेक्शन के चश्मे से देखा जा रहा है। कुछ साथियों को मेरी बात बुरी लगी। मेरे साथियों ने, भाइयों ने ये कहा कि राजनीतिक दृष्टि से आप मत कहिए। मैं राजनीतिक दृष्टि से कोई राजनीतिक चश्मा लगा के ये बात नहीं कह रहा हूं। मैं इस देश में मजहबी दंगे हों, जातीय दंगे हों, मैं तो घोर निंदा करता हूं उस चीज की। आप बिस्मिल और अशफाक की बजाय आप महारानी लक्ष्मीबाई का इतिहास उठा के देख लीजिए। महारानी लक्ष्मीबाई कौन थी? हमारी शान थी।
उसके सबसे विश्वसनीय साथी कौन थे? गौस खां कौन था? खुदा बख्श कौन था? जिन्होंने अपनी रानी साहिबा के लिए शहादत का जाम पी लिया। अभी कुछ दिन पहले हम इंटरव्यू देख रहे थे, जनरल जीडी बख्शी साहब जो पूरी सर्विस के दौरान राइफल लेकर और जंग के मैदानों में रहे हैं देश की हिफाजत के लिए। वो बोल रहा है कि इमाम हुसैन को हमारे पूर्वजों ने करबला के मैदान में बचाने की कोशिश की, इसलिए हमें हुसैनी ब्राह्मण कहते हैं। कितनी गजब की संस्कृति है, कितना अद्भुत संगम है। कहते हैं ना कि तहजीबों का संगम है, इसे दुनिया भारत कहती है। क्या पहले कोई मलिक इस्लाम में नहीं था? मैं नरवाल हूं और हमारी खाप में मुसलमान भी हैं, हमारी खाप में सिख भी हैं, हमारी खाप के भाई जैन को भी मानते हैं, जैन धर्म को भी मानते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता है। सबसे पहला जो हमारे वेदों में लिखा मिलता है, जो हमारे महापुरुष बताते हैं, वो नहीं कहते कि तू हिंदू बन या को कट्टर बन या मुसलमान बन। सबसे पहले वो बोलते कि मनोभाव मनुष्य बनो। हमारी धार्मिक पुस्तकें, हमारे शास्त्र इस बात की इजाजत देते हैं, इस बात की गवाही देते हैं और हमें मार्ग दिखाते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व एक परिवार की तरह रहे। परंतु आज अपने तरीके से हालातों को बदल के चालाक सत्ताएं, चालाक राजनीतिक लोग अपने तरीके से उसको परिभाषित करने में लगे हुए हैं। मेरा विनम्र निवेदन है, प्रार्थना है, आज पंडित बिस्मिल की जयंती पे मैं सब भाइयों से मैं एक विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूं कि हम इस देश के महापुरुषों से प्रेरणा लें, हम अशफाक से प्रेरणा लें, हम बिस्मिल से प्रेरणा लें, हम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से प्रेरणा लें, मेजर अब्दुल हमीद से प्रेरणा लें। एक महामानव जो देश का राष्ट्रपति भी रहा, हमने फोटो देखे, आपने, हमने, सबने। संत महात्मा कुर्सी पे विराजमान हैं। इस देश का शानदार बेटा भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम फर्श पे नीचे बैठा है। उसको पद का गुमान है, ना उसको दीन का गुमान है। वो संतों के चरणों में बैठकर भी शिक्षा लेने की कोशिश करता है। तो जितने साथी सड़क पे चिल्लाने से माहौल खराब होता है, अगर आप वास्तविकता में शांति चाहते हैं और आयुष को वापस लेके आना चाहते हैं, आपके हिसाब से शायद आयुष के आने से कोई बहुत बड़ा और इजाफा हो जाए, तो समझाइए उसको। हमारे पास तो सरस्वती माता है, या सरस्वती माता भी चांदनी कुरैशी के हिस्से ही आ गई। हम मिलें, बैठें, बातचीत करें और इस देश को, इस देश के संविधान को, इस देश के 150 करोड़ लोगों को हम एकता के सूत्र में बांध के रखें, ताकि भारत में भी और पूरे विश्व में भी हमारे देश का भी, हमारा सबका मस्तक गौरव और गर्व से ऊंचा हो और हर भारतीय ये फ़ख्र महसूस करे कि मैं हिंदुस्तानी हूँ और मेरे देश में भेदभाव नहीं है, मेरे देश में छुआछात नहीं है, मेरे देश में ऊंच नीच नहीं है। पुनः इन प्रार्थना भरे शब्दों के साथ आपसे रिक्वेस्ट कि कोई भी ऐसा काम हम ना करें, कोई भी ऐसी कठोर वाणी ना बोलें, कोई भी ऐसा प्रदर्शन ना करें जिससे हमारा भाईचारा, अमन, चैन, शांति, मोहब्बत ये खत्म हो। धन्यवाद।